दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है बदकिस्मत लड़की और राजा की वासना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर की उत्तर दिशा में चंदन का एक घना जंगल था। इतना घना कि दिन में भी उसमें रात जैसा अंधेरा रहता। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। उसी में एक और उस मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों अंधे थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। उन्हें जंगल के अंधेरे से कोई अंतर नहीं पड़ता था, परंतु सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने से जंगल के फलदार वृक्ष सूखने लगे थे। पुजारी की पत्नी को 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी अब कठिन हो रहा था। जैसे तैसे वे इस आशा के साथ समय बिता रहे थे कि जैसे सबके दिन बदले हैं, कभी उनके भी दिन बदलेंगे। उनका पूरा समय मंदिर की देखभाल में ही बीतता था। एक दिन वहां एक सन्यासी आया। उसने पुजारी दंपत्ति से भिक्षा मांगी। पुजारी की पत्नी जंगल में गई, जो भी फल मिले उसे लाई। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा था उससे अतिथि का सत्कार किया। सन्यासी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और बोले, वत्स, मैं तुम दोनों की सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। अंधे पति पत्नी ने एक साथ कहा, अतिथि देवता, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। हमारी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हमें संतान की कामना है। सन्यासी ने वरदान दिया, ऐसा ही होगा। आपके यहाँ कन्या का जन्म होगा जो बहुत ही सुंदर होगी। इतना कहकर अतिथि वहां से चला गया। दोस्तों, आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। पलंग पोश लेकर सौदागर जंगल से दूर निकल आया। उसे जंगल के दूसरी ओर महल दिखाई दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह महल कहाँ से आया। इसके पहले तो उसने इस महल को कभी नहीं देखा था। वास्तव में वह एक मायावी राजा का महल था। वह राजा बहुत क्रूर और दुराचारी था। लोगों को मारता पीटता, जिसकी जो चीज उसे अच्छी लगती उससे छीन लेता। जब लोग रोते चिल्लाते तो वह खूब हंसता। उसके महल के आसपास कोई पशु पक्षी तक नहीं आते, क्योंकि वह उनको मारकर खा जाता। चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनकर वह क्रोध से भर जाता। इसलिए लोग उसे कभी क्रूर राजा तो कभी राक्षस राजा कहते थे। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि सौदागर सीधे उसी राजमहल में पहुंचा। वहां रानी ने जब पलंग पोश देखा तो वह उसे बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे सौदागर से मुंह मांगे दाम देकर खरीद लिया। रात को जब राजा और रानी उस पर सोए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न था। वे जिस ओर सोते उस ओर काढ़ी गई ऋतु का उन्हें वैसा ही आभास होता। रानी की ओर ग्रीष्म ऋतु थी, उन्हें पसीना आ रहा था। राजा की ओर सर्दी का दृश्य था। ठंड के मारे उनके दांत किटकिटाने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि यह इस पलंग पोश पर बनाए गए दृश्य का ही कमाल है। जैसे तैसे सवेरा हुआ। राजा ने उस सौदागर को दरबार में लाने का हुक्म दिया, जिससे रानी ने उन्हें खरीदा था। राजा के सिपाही सौदागर को खोजने निकल पड़े। अंत में वे सौदागर को राजा के सामने ले आए। सौदागर डरते डरते राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, तुम यह पलंग पोश कहाँ से लाए? सौदागर बोला, महाराज, चंदन के जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर है। उसी मंदिर के अंधे पुजारी की कन्या ने इसे बनाया है। मैंने उससे ही इसे खरीदा था। राजा तो क्रूर था ही। उसके मन में यह बात आई कि जिसके हाथ की कशीदाकारी इतनी सुंदर है वह स्वयं कितनी सुंदर होगी। मैं तो उसे अपनी रानी बनाऊंगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, तुम्हें पता नहीं कि हमारे राज्य में इतना अच्छा काम करने वाली लड़की रहती है।
जाओ उस पुजारी की कन्या को हमारे सामने लेकर आओ। सैनिक जब जंगल के मंदिर में पहुंचे तो लड़की अपने माता पिता को भोजन परोस रही थी। सैनिकों ने लड़की को राजा का आदेश सुनाया। ऐ लड़की, झटपट तैयार हो जाओ, राजा ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है। लड़की ने पूछा, पर क्यों? बस कोई सवाल मत करो, जल्दी चलो। लड़की ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, मैं अभी अपने माता पिता को भोजन करा रही हूँ। इसके बाद मुझे उनके लिए संध्या के लिए भोजन की व्यवस्था भी करनी है। ये सब करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ चलूंगी। सैनिकों ने उसकी एक ना सुनी। वे उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए। राजा ने जब लड़की को देखा तो उसकी सुंदरता पर चकित रह गया। उसने तुरंत उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए बोला, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारी उंगलियां कितनी कोमल हैं। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी कढ़ाई करती हो। अब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं चला? मैं तुमसे अभी विवाह करना चाहता हूं। लड़की निर्भीक और निडर थी। उसने अपना हाथ जोर से छुड़ाते हुए कहा, व्यर्थ की बातें मत करो, मुझे घर जाने दो। मेरे अंधे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे घर में बहुत काम है। राजा कहाँ मानने वाला था। उसे तो कोमलांगी लड़की को अपने दुल्हन बनाने की धुन सवार थी। उसने लड़की को कैद कर लिया। लड़की बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर राजा ना माना। राजा की पहली रानी ने अपने पति को समझाने की कोशिश की तो क्रूर राजा को गुस्सा आया। उसने रानी को भी कैद में डाल दिया। राजा बार बार लड़के के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता और लड़की उसे ठुकरा देती। समय बीतने के साथ ही बंदी कोमलांगी की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह अपने माता पिता को याद करके विलाप करने लगी। बार बार कहने सुनने पर भी लड़की ने उस राजा की बात न मानी। अंत में उस दुराचारी राजा को एक युक्ति सूझी। उसने बेल बूटी बनाने की पूरी सामग्री लड़की को देते हुए कहा, मुझे बहुत दिन हुए कोई मुर्गा देखे हुए। तुम मेरे लिए 7 दिनों के अंदर ऐसा मुर्गा काढ़ कर दो जो बिल्कुल सजीव लगे। ऐसा कर सको तो तुम आजाद हो जाओगी। भूखी प्यासी रहकर लड़के ने मुर्गा बनाना शुरू किया। 7वें दिन काम पूरा हुआ। लड़के को अपने माता पिता की इतनी याद आ रही थी, इसी सोच में उसके हाथ में सुई चुभ गई। उंगली से खून बहने लगा। खून की एक बूंद मुर्गे की कलगी पर पड़ी तो मुर्गे ने उसे मोती समझकर मुंह में डाला। उसी समय वह सचमुच जीवित होकर इधर उधर उड़ने लगा। राजा 8वें दिन मुर्गा देखने गया। एक मुर्गे को इधर उधर कूदते फांदते देखकर राजा को आश्चर्य तो हुआ और उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने सोचा, यदि मैंने मान लिया कि यह धागे से कढ़ाई करके बनाया गया मुर्गा है तो यह सुंदर कोमलांगी कन्या लौट जाएगी और मुझसे विवाह न करेगी। वह लड़की को अपनी ओर खींचकर बोला, यह मुर्गा तो पहले से ही महल के आसपास घूमता फिरता था। तुम्हारा कसीदेकारी वाला मुर्गा कहाँ है? राजा की बात सुनकर मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। वह जोर जोर से बांग देते हुए इधर उधर कूदने लगा। इस पर भी राजा ने लड़की को नहीं छोड़ा तो मुर्गा राजा की दाढ़ी पर झपटा और उसे नोचने लगा। राजा ने लड़की को छोड़ते हुए कहा, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। इस बीच हमारे लिए जंगल में घूमता नाचता मोर बना कर दो, तभी तुम्हें छोड़ूंगा। नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें यहीं कैद में रहना होगा। तुम्हारे अंधे माता पिता को भी कैद में डाल दूंगा। बेचारी लड़की रात दिन लगाकर फिर से मोर बनाने में जुट गई। 7 दिनों में मोर बन गया। लड़की को अपने माता पिता की याद आई तो आंख से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसुओं से एक लकीर खींची ही थी कि तभी क्रूर राजा आया। उसने देखा कि लड़की का बनाया मोर इतना सजीव था कि लग रहा था जैसे वह सचमुच नाच रहा है। इस पर भी राजा का मन नहीं भरा। वह बोला, यह कोई मोर है? यह तो सांप जैसा है।
मैंने तुम्हें मोर बनाने को कहा था, अब या तो यहीं बंदी रहो या मुझसे विवाह के लिए हाँ करो। लड़की ने जब यह सुना तो आंसुओं से बनाई लकीर की ओर देखा। देखते ही देखते वह लकीर सचमुच के सांप में बदल गई। अगले ही क्षण उस सांप ने क्रूर राजा को डस लिया। राजा मर गया। राजा के मरते ही लकीर सूख गई और सांप अदृश्य हो गया। लड़की ने राजा की पहली रानी को कैद से छुड़ाकर राजा का राज्य उसे सौंप दिया। कढ़ाई वाला मोर सजीव मोर बनकर लड़की और उसके माता पिता को पीठ पर बैठाकर आसमान में उड़ गया। उसके बाद लड़की को किसी ने नहीं देखा। लोगों का विश्वास है कि लड़की आसमान में आज भी उसी तरह सुंदर सुंदर कशीदेकारी करती रहती है, जो हमें वर्ष के बाद आसमान में रंग बिरंगे इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।